के गौ के गान में वर्तमान महान कितने हमारे बड़ा मंदिर की एक महामंदिर का सामने मिला। इसमें कम से कम 20-25 साल तक लगातार प्रवचन करने का मुझे भी अवसर मिला है। 1967 से करीब 20-25 वर्ष तक मैं रोजाना मंदिर में आता रहा, सामने बैठकर प्रवचन करता रहा। सबसे पहले सन 67 के परिसर में मैं जयपुर आया था और इस मंदिर में यहाँ बैठ के प्रवचन दिए। यहाँ पर गद्दी लगी थी। ऐसे इस पवित्र भूमि पर महामंदिर पुनर्मल जी के साहित्य की आराधना की। वहाँ पंडित कई प्रकार के होते हैं। ऐसे पंडित तो आपको इस दुनिया में बहुत मिलेंगे जिन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे। शास्त्र भी नहीं पढ़े ढंग से, उनका भी जिनको ज्ञान नहीं है उनकी बात तो अलग है। लेकिन जिन्होंने शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया है, पर आत्मा को पढ़ने वाले पंडित बहुत कम हैं। शास्त्र तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आत्मा क्या चीज है जिसके लिए शास्त्र पढ़े जाते हैं, उसको पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं। और ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है और आत्मा भी पढ़ा है, माने आत्मा के अनुभवी भी हैं। पर जिन्होंने दुनिया भी पढ़ी हो ऐसे पंडित बहुत कम मिले हैं। आप कहिए दुनिया कैसे पढ़ी जाती है? शास्त्र पढ़ने की बात तो हम जानते हैं, आत्मा को पढ़ने की बात भी हम जानते हैं कि हम आत्मा का अनुभव करें। तो दुनिया को पढ़ने का अर्थ क्या? ये दुनिया कैसी है, उसका क्या स्वरूप है, वो अध्ययन करती है तो कैसे करती है, उस अध्ययन करने में किस किस प्रकार की भूलें हो सकती हैं और होती हैं, उन्हें जगत में भी देखा और अपने अनुभव से भी निर्णय किया कि ऐसी गलतियां हो सकती हैं। और जिसके दर्शन मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें और 8वें अध्याय में बहुत विस्तार से होते हैं। 7वां और 8वां अध्याय पंडित कोडरमल जी का एकदम मौलिक है। उसके पहले 2000 वर्ष में जो साहित्य प्राप्त होता है उसमें कहीं इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं मिलता। देखिए, भाषी, व्यवहाराभाषी, निश्चयाभाषी, सम्यक पे सम्मुख, ऐसे जो लोगों का वर्णन है जो 20 पेजों में चला जाता है, उसमें सिर्फ 50 निकाय की टीका में थोड़ा सा संकेत मिलता है और बिल्कुल जीरो नाम से।
और कहीं मिलता ही नहीं। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है। गीत अगीत मिथ्यात्व का जो वर्गीकरण है, ये भी सबसे पहले पंडित टोडरमल का है। उसके पहले नहीं मिलता है। आप देखो, सतनलाल जी कटारिया ने बहुत मेहनत की थी इसके लिए, तो उनने एक बरान चरित्र निकाल के लाए थे कहीं से, और उनने मुझे बताया था कि डॉक्टर साहब इसमें है थोड़ा सा इसका तो ये इतना लंबा, इतना विस्तृत ये वर्णन, ये टोडरमल जी का प्रतिभा का चमत्कार है। और पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष उस अध्याय पर इतने दीघे थे कि उन्होंने एक पूरा का पूरा अध्याय अपने हाथ से लिख दिया था। तब शास्त्रों को ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते हैं, ना दिगंबर ना साधु ना श्वेतांबर, क्योंकि निरंतर घूमना है तो वे अपनी ऐसी चीजें कहाँ ज्यादा रखी। एक पिछी, एक कमंडल, एक सांस, जैसे भी अपने कांच में दबा करके ले जा सकते हैं। आप कहाँ ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, कहाँ रखेंगे। मजदूर को साथ में रखना ये साधु संत का काम नहीं है। श्वेतांबर परंपरा में रहते हुए भी वे उसके बहुत कड़कता से पालन करते थे। ये आपने देखे होंगे गुटके जो हमारे मंदिरों में मिलते हैं, ये गुटके ऐसे ही संतों के वो प्राइवेट वो थे गुटके, जिनमें वो चीजें जो उन्हें 24 घंटा रोजाना जरूरत पड़ती थी वो अपने हाथ से लिख के रख लेते थे और वो हमेशा अपने पास रखते थे। जब उनका स्वर्गवास होता था तो वो किसी मंदिर में छूट जाते थे। और ऐसे लोग गुटके कई इतने अधिक महत्वपूर्ण हो गए कि उनके शास्त्र बन गए। पंचाक्षिका संग्रह, द्रव्य संग्रह, ये ऐसे शास्त्र हैं जो किसी लोगों ने अपने अपने उसके लिए यहाँ वहां से गाथाएं संग्रह करके इकट्ठी की थी। तो उन्होंने अपने हाथ से लिख के रखा था, क्योंकि मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे बार बार मुख्यमान प्रकाशक शास्त्र नहीं मिलेगा पढ़ने, ये उनको अंदर से शंका थी, इसलिए उन्होंने अपने पास में लिख के रखा था। वो आज भी सोनगढ़ में रखा हुआ है उनके हाथ। हमारे भी भाग्य की बात है कि हम पढ़ते थे मुरैना विद्यालय में, शास्त्री में। एक दफा हमें लाइब्रेरी का काम सौंपा गया, हम लाइब्रेरी को संभाल रहे थे, तो उसमें एक मोक्ष मार्ग प्रकाशन किया। पहले शास्त्राकार छपते थे ना, जिनकी बाइंडिंग नहीं बनती थी, ऐसे बेस्टन से मार के रखते थे, वो था। तो हमने रख लिया ऐसा अलग से पढ़ने के लिए। और फिर हमको बहुत कौतूहल जगा तो उसे हम पढ़ने लगे, बीच में काम थोड़ा बंद करके पढ़ने लगे। तो हमारे गुरु जी आए और उन्होंने देखा कि पढ़ने लगे, क्या क्या कुछ नहीं, अच्छी किताब है, देख के तुम हिंदी का शास्त्र पढ़ो, तुम संस्कृत नहीं पढ़ो, तो संस्कृत से पढ़ना चाहिए। इस वक्त दर्शन देते हैं, क्योंकि इसका जो 5वां 6वां अध्याय है उसमें देवेंद्रों का, श्वेतांबरों का, यहाँ तक कि 20 पंक्तियों का भी बहुत कड़काई से लिखी है। अब वो 20 पंक्ति थी, तो वही संस्कार हमें डालना चाहते थे, इसी में हमको निरंतर थोड़ा हमारा संघर्ष भी होता था, क्योंकि हम लोगों को मन लगा कर हम लोग काम करते नहीं थे उनका, तो इसलिए वो मेरापन थे। टोडरमल जी की नामना ऐसे हमारे गांव में तो वो चलती है। टोडरमल जी क्या कुछ तो गुमानी राम जी की, माने हमारे मंदिर के बर्तन मानी नहीं मानता,
हमारी घर की महिलाएं मानती थी, उनके नंबर बंधे थे, इतवार को ये मान लिए, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, हमारा नंबर गुरुवार को आता था। तो हमारी मन गुरुवार को बेदी वगैरह की सफाई उठाई, आपके भगवानी राम जी के मंदिर में कई परंपरा है, उतनी पवित्रता हमारे गांव में चलती, जो भी जानते थी। की जब यहाँ हत्या हो गई तो यहाँ के विद्वान पंडित लालमल, सारणी भाई लालमल जी थे और लोग थे, वो बुंदेलखंड तरफ चले गए, ग्वालियर गए, वहां से आगे बढ़ गए, गए जिंदा गए, उधर एरिए में सब प्रमाण मिलते हैं। और वहां जाकर के उन्होंने एक पुरनमल जी का जो पंथ समझ लीजिए, इसका बहुत प्रचार किया। इसलिए हमारे बुंदेलखंड के कुछ गाँव में वो परम पवित्र शुद्ध आमनाएं थी, और हमारे वही संस्कार। तो हमें वो नहीं मिला, जब तक हम पढ़ते रहे वहां, तब तक वो हमें ग्रंथ पढ़ने को नहीं मिला। फिर जब बाद में हम वहां से निकल गए और समझ लो स्वतंत्र हो गए, तब हमें इसके दर्शन हुए। जब यहाँ आए तो हमने नक्की किया कि हम पंडित टोडरमल जी पर ही पीएचडी करें। तो हमारे गुरु थे जो हमें इंदौर में पढ़ाते थे हिंदी एमए में, उन्होंने कहा था कि तुम पीएचडी करो तो मेरे ही अंडर में करना, ऐसा उन्होंने खुद कहा था। लेकिन हम इंदौर से जयपुर आ गए। इंदौर जाना आना इतना आसान नहीं था। अब आजकल तो ट्रेनें भी कुछ अच्छी हो गई, उस बाद मेरे से बदलनी पड़ती थी और बहुत दिक्कत थी इंदौर जाने आने की, 24 घंटे लगते थे। तो हम चाहते थे कि यहीं जयपुर में ही कोई गाइड मिल जाए तो हम यहीं करें। हम 2-4 प्रोफेसरों के पास गए, जिनमें डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी और कई थे ऐसे यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे उस समय। हमने उनसे कहा तो देख के नहीं, ये कोई सब्जेक्ट पीएचडी के कारण नहीं, आपको पीएचडी करनी है तो मैं सब्जेक्ट बताता हूँ, उस पर करो, मैं तुम्हें पीएचडी करा। तो मैंने उनसे कहा साहब मुझे पीएचडी नहीं करनी है, मुझे टोडरमल पे पीएचडी करनी है। तो मैंने अपनी दृढ़ता बताई उन्हें, तो उन सब लोगों ने मेरे पे ध्यान हटा दिया। फिर मैं लौट के इंदौर गया और अपने उनसे कहा कभी मैं पीएचडी करना चाहता हूँ और मैं ये सब्जेक्ट करूँगा। देखिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम वहाँ रहोगे, तुम तो इसके विशेषज्ञ, रोजाना प्रवचन करते थे, रोजाना पढ़ते थे और बहुत अपना वही सब चलता था। तो बोले तुम तो इसमें लिखे ही लोगे, कर लोगे, तो ठीक है, मुझे तो क्या करना है, देखना है। तो इस तरह मैंने और पंडित चंद्र लाही ने कहा कि तुम टोडरमल पर पीएचडी, पीएचडी करने के लिए मैंने टोडरमल जी के ग्रंथों का, खासकर मोक्षमार्ग प्रकाशक का 30 दफा अध्ययन किया। कैसे किया जाता है, तुम लोग करते हो पीएचडी कैसे करते हो, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा व्याकरण, मुझे टोडरमल जी का व्याकरण जानना, भाषा जाननी है। एक भाषा का चैप्टर है मेरी पीएचडी, तो भाषा की चैप्टर के लिए ये निर्णय करना पड़ता है टोडरमल जी की भाषा कौन है। बहुत से लोग कहते ढूंढारी है, ढूंढारी भाषा तो कोई भाषाओं में कन्फर्म ही नहीं है, बोली मानी जाती है, वो तो एक बोली है, भाषा नहीं है। जो साहित्यिक भाषा थी वो इस भाषा का व्याकरण, जो व्याकरण लागू होता है वो भाषा कहलाती है। जिसका समृद्ध व्याकरण नहीं होता है वो भाषा भाषा नहीं कहलाती है। तो मैंने एक एक दृष्टि से कि पंडित टोडरमल जी एक वचन का बहुवचन कैसे बनाते,
व्याकरण के कौन से नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन हिंदी में कहते हैं ना, एक वचन का बहुवचन, बीमार से बीमारियां, ऐसा बना देते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाना हो, है तो ऐसे बनाते हैं। तो प्रोग्राम जी कैसे बनाते हैं। अरहंतनी को नमस्कार, अरहंतान को नमस्कार, आन भी लगाते हैं, तनी भी लगाते हैं। एक वचन का बहुवचन बनाने के लिए कैसे प्रयोग किए हैं उनने, वो सारे एक पहले से लेके अंत तक हजारों शब्द निकाले कि देखो इन्होंने इस तरह जगह एक वचन का बहुवचन इस तरह प्रयोग किया, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग का ऐसे प्रयोग किया। इस तरह से एक एक चीज निकाल कर उत्तम पुरुष अन्य पुरुष का प्रयोग कैसे किया और ये सिद्ध किया कि इनका ये जो व्याकरण का प्रयोग है वो वृद्ध भाषा का, वृद्ध भाषा का व्याकरण का अध्ययन किया और उसमें से सिद्ध किया कि टोडरमल जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भाषा वृद्ध भाषा है। लिखी है हमारी शोध में, सब पढ़ते हैं, ढूंढारी ढूंढारी सब पूछते रहते हैं। वो खड़ी बोली हिंदी बोली कोई देखता ही नहीं है क्या है वो उनकी भाषा, क्योंकि उनकी ढूंढारी भाषा के व्याकरण का प्रयोग किया गया। जो ये समझो कि स्टेशन अंग्रेजी का समझो। अब मैं कहूं कि जब यहाँ से जयपुर से दिल्ली तक जाओ तो बीच में 5 स्टेशनें मिलती हैं। अब मैं पूछता हूँ ये स्टेशन शब्द का है, क्योंकि स्टेशन का बहुवचन बनाया, स्टेशन से नहीं कहा। स्टेशन से बोलते तो वो अंग्रेजी का होता, पर स्टेशन ने कहा। स्टेशन से बहुवचन बनाने के लिए स्टेशन ने कहा तो हिंदी का व्याकरण लागू। ऐसे ही टोडरमल जी के वृद्ध भाषा का व्याकरण लागू। उस वक्त साहित्य की भाषा ब्रज ही थी, हिंदी में खड़ी बोली आई नहीं थी। और ब्रज भाषा का ही साम्राज्य था, जितनी पूजने हैं, जितनी ये सब चीजें हैं। तो ये ब्रज भाषा क्या है, ब्रज माने मथुरा, मथुरा के आसपास की जो भाषा है चारों तरफ एरिया में जो फैलती है वो भाषा ब्रज है। जितने भी कृष्ण भक्ति के कवि हैं उनने जो कुछ लिखा वो मथुरा के आसपास के होने से ब्रज भाषा में लिखा। और जितने भी राम भक्ति के कवि हैं उनने जो कुछ लिखा वो अवधि में लिखा। रामायण अवधि में है, जानते ना कौन सी, हिंदी में है। तुलसी की रामायण अवधि भाषा में है। और जितना भी जो कृष्ण साहित्य है, सूर्य का साहित्य, वो ब्रज भाषा में। अब कोई नहीं समझता इसका, अगर कितना अध्ययन आपको करने का मौका मिलता है मुझे पता नहीं है। तो इस तरह से टोडरमल जी का कई विषयों से मैंने अध्ययन किया। उनकी उम्र भी 30-32 वर्ष मानी जाती थी, कोई तो 27 वर्ष कहते थे। और हम बहुत गौरव का अनुभव अंदर से करते थे कि भाई 27 वर्ष की उम्र में ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख दिया। हमारी यही आदत है कि हम और कम कर सकें तो बहुत अच्छा है, 25 कैसे हो जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन रिसर्च जो होती है वो फैक्ट के की शोध की जाती है कि इससे उनकी महिमा घटेगी कि बढ़ेगी, इसका विचार नहीं किया जाता। भावुकता नहीं होती। हमने बहुत मेहनत करके शोध की और हमें ये प्रूफ मिला कि 47 वर्ष की उम्र तक जिंदा। इतना ठोस प्रमाण था। अलीगढ़ के एक मंदिर में एक ग्रंथ था, वो करीब उसी जमाने का लिखा हुआ था। उसके ऊपर जैसे होता ना बचा रहता जो हिस्सा, उस पर एक नोट लिखा था किसी पाठक ने, वो उसी वक्त ये लिखा था कि पंडित टोडरमल जी जयपुर में ऐसे हैं, महान विद्वान हैं, ये हैं वो हैं,
उसमें एक वाक्य लिखा था, अवृत सम्यक दृष्टि 47 वर्ष की उम्र पूर्ण कर परलोक गमन की। इतना क्लियर उसने लिखा। 47 वर्ष की आयु में पंडित टोडरमल जी, महान विद्वान पंडित, अवृत सम्यक दृष्टि शब्द भी पढ़ा। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे वे अनुभूति के, और उनका आधार यह था कि जब उन्होंने शुरू में वो नमस्कार किया ना बंद परमेश्वरी को, तो फिर उन्होंने चुंदा और ऊपर की गिरती वहां तक के ऊपर वालों को नमस्कार किया और नीचे नमस्कार नहीं किया। उन्हें अनुभूतियों को नमस्कार नहीं किया, माने मतलब पंच परमेश्वरी तक रह गए। तो वे कहा कि यदि वो अनुभूति नहीं होते तो वे अनुभूतियों को भी नमस्कार करते, इसलिए अनुभूति। लेकिन हमको तो क्लियर मिल गया, अवृत समय लिखा, उसी समय का लिखा हुआ मैं। तो मेरे कहने का मतलब हमने गुरुदेव को ये सब बातें बताई और गुरुदेव ने स्वीकार। 7वें अध्याय को सभी लोग अग्रीत मिथ्या दृष्टि का मानते हैं, क्योंकि लोगों में ये दिमाग में बात जमी हुई थी पहले कि अन्य मत माने गृहीत मिथ्या दृष्टि और जैन मत माने अग्रीत। यानी जो मिथ्या दृष्टि है वे अग्रीत हैं और अन्य मत वाले हैं वे गृहीत। और इसकी वजह से वो जैनियों का में था, इसलिए उसे वो अग्रीत कहते थे। लेकिन जब टोडरमल जी की गहरा अध्ययन किया तो उनने अग्रीत मिथ्या दृष्टि का वर्णन तो 4थे अध्याय में किया, 3रे अध्याय में किया, यहाँ किया, जहाँ देह में एकत्व बुद्धि ऑटोमेटिक होती है, अनादिकाल से होती है, एक इंद्री के भी होती है ना। वो प्रकरण है, वो अग्रीत मिथ्या दृष्टि का है और ये सब गृहीत मिथ्या दृष्टियों का है। तो गृहीत मिथ्या दृष्टि की परिभाषा क्या है? ये परिभाषा है कि जो नया ग्रहण किया जाता है, अनादिकाल से जो है वो अग्रीत। देह में एकत्व बुद्धि, स्त्री पुत्रादि में एकत्व बुद्धि, ये अनादिकाल की है, ये किसी की सिखाई नहीं है, इसमें कोई निमित्त नहीं है, ये बिना निमित्त के ही होती है। लेकिन ये जो गृहीत व्यवहाराभास व्याभास है, ये सब शास्त्र पढ़ करके और उनके मिथ्यात्व पैदा हुआ है। अध्ययन शास्त्र पढ़ के तो पंडित जी ने बहुत गहराई से दिया कि वो उसकी अपेक्षा नहीं समझते, उसका वो न्याय नहीं समझते, न्यायों का स्वरूप नहीं समझने की वजह से उनमें इतनी दोष, इतनी गलतियां रह गई। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि पंडित टोडरमल पंडितों के पंडित थे। पंडित माने क्या? जो दूसरों की गलतियां निकाले उसका नाम पंडित। पहले मास्टर जी को भी पंडित ही कहते थे ना, विद्यार्थियों को पहले इबारत सिखाते थे, इमला लिखाते थे ना, लिखा करके फिर उस कॉपी लेते थे और जांचते थे, तो लाल पेंसिल लेकर जहां गलती हुई वहां पर डंक मार देते थे। फिर उन्हें गलती निकालना उनकी काम था, खामियां जांचना, ये जांचना। हमेशा मास्टर माने जो सारी जिंदगी भर दूसरों की गलतियां निकालता, तो गलतियां निकालता है, लेकिन जिसकी गलतियां निकलती हैं वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो निकालता है उसकी निकलती नहीं है तो वो वही गया। इसलिए 8वीं में जो पढ़ने वाले उसके विद्यार्थी थे वो हर साल आगे बढ़ जाते हैं और वे 10 साल से 8वीं क्लास में। क्योंकि उनने दूसरों की गलती निकाली, अपनी गलती नहीं निकाली। तो वे कहते हैं पंडित टोडरमल पंडितों के पंडित थे, माने वो पंडित लोग क्या गलती करते हैं वो उनने निकाली और निकाल के बताएं।
गहराई से। हम नहीं समझते थे कि हम ये गलती कर रहे हैं, हम तो उसे बहुत बड़ा धर्म समझ रहे थे। अब समझ में आई ना, जबकि वो धर्म नहीं था, धर्म का भ्रम था। तो ये सब चीजें उसमें बहुत बारीकी से निकाल के बताई हैं। तो बहुत बड़े गहरे विद्वान थे, उनकी प्रतिष्ठा और उनका नाम वास्तव में तो इस 8वें और 7वें अध्याय के कारण है। 7वां और 8वां अध्याय 2 अध्याय हैं, ये 7 नहीं है। उन्होंने तो बीच में लिखा ही नहीं, हर अध्याय के अंत में लिखा कि ये अधिकार समाप्त हुआ, अब अगला ये लिखा जाता है। 7वें के अधिकार में ये नहीं लिखा, और ये नहीं लिखा गया अन्य और मंगलाचरण नहीं किया 8वें में, जबकि हरेक में मंगलाचरण किया। तो वो तो मान रहे कि सेकंड पार्ट है, वो लंबा होने से बाद में उन्होंने उसे 8वां बना दिया। उनका तो वो 7वां अध्याय है 100 पेज का, लेकिन हमने वो विषय बदल गया ना, 4 अनुयोग का आ गया, वो यहाँ ये था, इसलिए हमने उसको 8वां अध्याय कर दिया। मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस में लिखा है, इसके बारे में उन्होंने निर्णय नहीं किया था, क्योंकि 7वें अध्याय के अंत में ये लिखना उन्होंने छोड़ दिया, छूटा है मतलब। और 8वें अध्याय में मंगलाचरण नहीं किया, और 8वें अध्याय में जैसे आरंभ करते हैं वैसे नहीं किया। तो वो तो इन दोनों का एक ही अध्याय था। वे अन्य मत का और खास करके देवी देवताओं का एक हेतुपाल पद्मावती वगैरह का, इनका 6वें अध्याय में वर्णन करने के बाद फिर बाद में जो जो जीव जैनी है, बिनाज्ञा को मानते हैं फिर भी जिनके मिथ्यात्व रह जाता है, अब उनका वर्णन करते हैं। इस तरह से वो शास्त्रों के भी अध्येता थे, आत्मा के भी अध्येता थे, अनुभवी थे, और दुनिया भी उनने पढ़ी थी। कौन आदमी कहाँ गलती करता है, इस बात को भी वो बहुत गहराई से जानते थे। तो पंडित तोरलमल ऐसे विद्वानों में से थे, शास्त्रों के भी पंडित थे, आत्मा के भी पंडित थे, और जगत को भी पढ़ने वाले महापंडित थे। ऐसे महापंडित तोरलमल कई मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जो अद्भुत ग्रंथ है, इसको इनने स्थायी करने के सुरक्षा की दृष्टि से इसको ताम्र पत्र पर, कोई भी शास्त्र महाभाग्य से हमें मिल गया है, बन गया है, तो उसकी सुरक्षा हम करना चाहते हैं। तो करना हमारी ड्यूटी है, करना चाहिए। क्या है उसके उपाय? एक उपाय तो ये है कि ताम्र पत्र पर ऐसे लिखवा कर और ऐसे जमीन में गाड़ दिए। क्यों जमीन में गाड़ के सुरक्षा कैसे होगी? कि सब बाहर कभी एकदम अग्नि बरसी, पानी बरसा, सब कुछ महाप्रलय हुआ, जैसा कहते हैं ना शास्त्रों में आएगा तो पंचम काल के अंत में, तो सब नष्ट हो जाए। यदि कोई कागज पे होगा तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, पानी के अंदर भी गल जाएगा, सड़ जाएगा, तो जिस पर जंग नहीं लगती, लोहे पे नहीं, ऐसी धातु पर लिखकर जमीन के अंदर गाड़ दो कि बाद में वो 72 लोग बचेंगे जैसे, और उनमें की आगे परंपरा बढ़ेगी, तो जमीन के अंदर से ये चीजें निकल आए और उनको ये चीज मिल जाए। ये उपाय। दूसरा उपाय ये संगमरमर के पादियों पर मरवा करके दीवारों पर लगा, वो भी सुरक्षित। बहुत कुछ हो जाता है ना जाने, ये तो उनसे भी सुरक्षित है जो इसे नष्ट करना चाहते हैं, वो उनसे सुरक्षित नहीं। जो दीवारों पर संगमरमर के पादियों पर लगा, जो नष्ट करना चाहेंगे उन्हें तोड़ फोड़ के फेंक देंगे, लेकिन ना तो इसे उठाकर कोई पड़ेगा और ना वो दीवारों पर जाकर कोई पड़ेगा। है कोई ऐसा आदमी सोनगढ़ की दीवारों पर लिखा है और जहां जहां लिखा है तो वहां उसने एक आदमी हिंदुस्तान में 100 वर्ष में निकाल के लाओ कि जो ने वहां दीवारों पर से उसका स्वाध्याय किया,
वो सब देखी जाती हैं, दर्शन होते हैं, पढ़े नहीं। तो अब तीसरा उपाय क्या है कि ये जो उनकी जो बात है वो सुरक्षित रहे, इसका उपाय तीसरा ये है कि जब तक इसके पाठक नहीं रहेंगे और इसका मर्म समझने वाले नहीं रहेंगे तब तक ये सुरक्षित नहीं रहेगा। दक्षिण भारत में ऐसे बहुत लेख है ना प्राप्त होते हैं कन्नड़ भाषा में, पुरानी कन्नड़ में। कोई पढ़ नहीं सकता, अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो उसका क्या है, बस उसमें क्या लिखा है हमने जान नहीं सकते। यदि ये सब शास्त्र भी रह गए समय साल मुखमा प्रकाशक, लेकिन इन्हें पढ़ने वाले नहीं रहे, इन्हें जानने वाले नहीं रहे, तो ये खत्म हो जाएगा। तो दर्शन नहीं होंगे, बस तो देख लेंगे ऐसे लोग करके, और फिर ये तो उन्हीं को मिलेंगे जो प्रलय के बाद आएंगे। तो ये जनता के दिमाग में, विद्यार्थियों के दिमाग में इसको उत्कीर्ण कर देना ये असली उपाय है। अर्थ से समझाकर उनके दिमाग में उत्कीर्ण कर देना। इसके लिए कितना कठिन काम है, क्योंकि वे लड़के चाहिए। इसमें तो जो तामा बाजार में मिलता है, चार्ट में ले आओ क्या, और अपन लिखवा सकते हैं, लेकिन वे कहाँ मिले? तो इन पर उत्कीर्ण करने वाले कोई भी आदमी कारीगर होगा तो जो होगा वो अक्षर ले ले करके लिख देगा। इनके दिमाग में लिखने वाले उच्च कोटि के विद्वान चाहिए, उसका मर्म समझने वाले। ये कहाँ दिक्कत है कि लिख के तैयार भी हो जाए, जब तक वो होते हैं कि समाज के सामने प्रस्तुत हों, माने कि उतने योग्य तैयार हों और समाज में मान्य माना प्रतिष्ठा प्राप्त करें, प्रतिष्ठित हों, जिससे समाज उनकी बात ध्यान दे के सुने, तब तक ये बात सफेद हो जाती, गला खड़ा होने मरने की तैयारी हो जाती। यानी कितना कठिन काम है। एक तो इनके लाना सारे देश से ढूंढ के, कौन अपने बच्चों को 5 साल तक ये टोडर नदी का मुख्यमार प्रकाशक उनके बच्चों के दिमाग में गुजरवाने को तैयार है। सबको व्यापारी हो, पैसा चाहिए, अर्थकरी विद्या चाहिए, तो वो मिलना कठिन, तो उनके दिमाग में खोदने वाले मिलना, तो विद्वान मिलना कठिन। वे मिल जाएं तो फिर वो धीरे धीरे समाज में निरंतर रहें। और यदि आगे 5 साल पढ़ के तैयार कर दिया और जाकर के बाप की दुकान पे बैठ गए, तो क्या कपड़ा बेचने लग गए, फिर भी करने लग गए, तो गया काम से। मालूम आपको रघुनाथ जी भंडारी आए थे, देवेली बाजार में एक मकान खरीदा, का होगा, देवेली बाजार में एक मकान खरीदा था। तो मकान खरीद करके जो जिसमें पूरा ऑफिस ही था, उसमें विमल की एजेंसी खोलना चाहती थी। विमल की एजेंसी तो समझ गया, विमल शूटिंग सेटिंग है, तो उसका वो बनाना चाहते थे। तो उन्होंने मेरे कहा कितने लगे तैयार हो गए, क्यों? मैं 8-10 को तो मैं लगा दूंगा काम। कहाँ लगा दूंगा? मैं विमल की एजेंसी खोल रहा हूँ, उसमें लगा दूंगा, कोई को भटकना नहीं पड़ेगा, काम को पहले था ना, काम नहीं मिला। मैंने कहा भगवत जी, आपने यदि ऐसा किया, मेरे से आपका कोई बड़ा शत्रु कोई नहीं होगा। फिर ऐसा बैर क्यों बनाएंगे? मैं सारे देश में चुन के लाता हूँ, मना के समझा के लाता हूँ, उन्हें मुश्किल से पढ़ाता हूँ, पढ़ा के तैयार करता हूँ, विद्वान बनाता हूँ, और तुम अपना कपड़ा भी विद्वान है। अरे इनको यही काम कराओ,
ये और जनता को पढ़ाएं, लिखें, वो धर्म प्रचार का काम करें और उनको दो आप पैसा। ये नौकरी दिलाने के लिए मुझे नहीं चाहिए। उन्हें मैंने समझाया और मैं कई दफा सभा में उनकी उपस्थिति में भी मैंने लोगों से कहा कि आप ये मत समझना कि आपने हमारे विद्यार्थी को किसी धंधे में लगा दिया तो हमारी तरफ से धन्यवाद मिलेगा। इसका ससुर साहब मेरे पास आए थे और बोले पंडित जी एक सलाह करनी है आपसे। मैं अपनी लड़की की शादी इससे करना चाहिए, ठीक है, उनको फिर जरूरत क्या उनसे मेरे पास था तो मेरे पास काम करता था, क्या नाम था अनुभव, तो उसको वो आया, मैं अपनी लड़की की शादी करने नहीं गया, धंधे मांगने लगा, इसे लगा देना, मैं साहब बोले नहीं, मैं पंडित जी आपको वचन देता हूँ कि मैं इसे काम नहीं छोड़ाऊंगा, मेरी तो शर्त है क्या वो यही काम करेंगे और मैं सब सुविधा जुटाऊंगा, ख्याल में आए ना, काम वो यही करेंगे। अच्छा इबादत से बढ़िया और क्या होगा। मैंने इससे भी पूछा बोले दादा मैंने तो पहले कह दिया कि मैं काम नहीं छोड़ूंगा, काम यही करूंगा, मैं काम कभी नहीं छोड़ूंगा, ये धर्म प्रचार का काम मैं यही करूंगा, मुझे नहीं बनना सेठ, सेठ बना देगा, काफी पूंजी दे देगा, धंधा लगा देगा, बस खत्म, उसमें क्या है। पर देखो आदमी है, आज विद्वान है, आज छोड़ो मैं बैठे, मैं भी बैठा, संतोष जी बैठे, संतोष जी ने अपनी सारी जिंदगी लगा ऐसे जागी तपस्वी लोगों के दम पर एक टोडरमल जी की गद्दी चल रही है, चलेगी, और उसके अच्छे विद्वान मुश्किल से तैयार होते हैं, फिर अच्छे विद्वान हो जाएं, फिर वो समाज में प्रतिष्ठित हो, फिर समाज में आदर पूर्वक बुलाए, ऐसी स्थिति बहुत कम होती है, तो बहुत कम विद्यार्थी वहां तक पहुंच पाते हैं। तो वो ये जो आगे धर्म को चलना है ना, ये टोडरमल जी का सिद्धांत कहो, चाहे गुरुदेव श्री का सिद्धांत कहो, चाहे कुंद का कहो, चाहे अमृतचंद का कहो, एक ही बात है, इनमें कोई फर्क नहीं है कि एक ही रास्ते के ये पथिक हैं और ये काम हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई को, क्योंकि जनवाणी की सुरक्षा का एक उपाय ये भी है, ये राइटिंग कोई राइटिंग अच्छा ऐसा लिखा गया, मतलब वो राइटिंग जो टोडरमल जी की राइटिंग है, उनकी जो मूल कॉपी है वो उसी राइटिंग में लिखाया गया है, बिल्कुल जैसे टोडरमल जी की ही कॉपी हो, इसलिए उसका गौरव है, इसकी महिमा है। मेरे से कहा मैं भूमिका लिख दो, मैं भूमिका इतनी बड़ी लिखी दिखाई है, कितनी 16 पेज की है, कितने की है, 20 पेज की, वो तो 40 पेज से ज्यादा है। आपने जो ग्रंथ में लिखी वो तो 40 पेज की है, 40 पेज की है, इतनी बड़ी भूमिका है। बोले नहीं मुझे 5-6 पेज लिख दो, चलो 5-6 पेज लिख देता हूँ, 5-6 पेज लिख के दे दी इसको, ये बोले नहीं साहब मैं टाइप की हुई नहीं चाहिए, आपके हाथ की लिखी हुई है, जो टोडरमल जी के साथ आपकी राइटिंग भी सुरक्षित करना है। ऐसे 5-6 पेज मैंने कभी अपने हाथ से लिखे ही नहीं होंगे जिंदगी में। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, मैं बहुत कम लिखने वाला आदमी। जब हम दादा एक साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे, तो सब लिखने का काम यही मैं तो बोलता था
वे लिखते थे और मैं तो सिर्फ परीक्षा में लिखता था, समझे ना। लेकिन मुझे आज अच्छा रहता था, इसलिए मेरी कोई समस्या नहीं होती थी पास होने में। लेकिन जो दूसरे लोग 20 पेज लिख जाते थे तो मैं 10 ही लिख पाता था, क्योंकि लिखने की आदत नहीं थी। और वो बोल बोल के लिखना पड़ता था, तो हाथ बिल्कुल गंदे काले काले हो जाते थे एकदम, जैसे 4 दिन तक छूटे ही नहीं। ये तो बाद में जब मैं मिडिल स्कूल का हेडमास्टर बन गया और मेरी राइटिंग ऐसी थी कि खुद लिखे और खुदा पढ़े, नहीं भी पढ़ पाऊं। तो मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी थी, उसमें भी एक हैंड राइटिंग का चैप्टर था और उन्होंने भी यही लिखा था कि मेरी राइटिंग बहुत खराब थी, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके ये राइटिंग का एक प्रैक्टिस की है, ऐसी मैंने बताई। गांधी जी ने लिखा, तो मुझे भी गांधी जी से प्रेरणा लेकर वहां मैंने पारोली में ये जब पश्चाताप लिखे गए। आज गांधी जयंती है, जब पश्चाताप लिखा गया ये भी वहीं लिखा गया। वहाँ एक महाकाव्य लिखा था बैरा के नाम का, उपन्यास लिखा था, कहानियां लिखी थी। अभी वो कहानी अपनी कंपोज हो रही ना, ये सब वहां लिखी थी उस वक्त। तो मैंने हजारों पेज अपने हाथ से रजिस्टर से लिख के भर भर के ऐसे फेंक दिए, समझिए ना। और इतनी राइटिंग थोड़ी बहुत अभी है वो उसकी वजह से है, नहीं तो मेरे तो मेरे भी 6 पेज उसमें मेरी राइटिंग में इनने कहा, तो मैंने उसको ये है। और वो चीज आपके यहाँ सुरक्षित रहेगी, बहुत बड़ी चीज है। इनने बहुत बड़ा काम किया। टोडरमल जी का ये महायज्ञ है, उसमें हम जो लोग जितना अपना हाथ लगा सके हमें लगाना चाहिए। पर ये वास्तव में टोडरमल जी का नहीं है, ये सर्वज्ञ ईश्वर भगवान का है। ये सच्ची बात है जो दूसरे के पास नहीं थी, जो हम भूल गए थे, जो मर्म हम समझ नहीं सकते थे, वो बात कि हाँ अनंत उपकार 4-5 लोगों का मैं नाम गिनाता हूँ। आचार्य कुंदकुंज, अमृतचंद्र, पंडित टोडरमल, चैतन्य छावड़ा, पूज्य गुरुदेव श्री, ऐसे 4-5 लोग हैं जिनसे हमें असली तत्व ज्ञान जैन दर्शन का प्राप्त हुआ है और अभी तक हमारे पास आया है। अब हमारी ड्यूटी है कि इसे हम आगे बढ़ाएं, इसी रूप में, पवित्र रूप में, सही रूप में आगे बढ़ाएं, इस मंगल भावना के साथ। बहुत सुंदर। टोडरमल जी के ऊपर जो पीएचडी आपके द्वारा की गई और उस शोध में कितनी बारीकियां हैं ये आपको दादा के मुख से भी जानने को मिला। जो शोध, जो भाषा टोडरमल जी की है, वो भाषा ढूंढारी समझते हैं लोग, लेकिन उसे किस प्रकार दादा ने ब्रज भाषा उसके व्याकरण के आधार पर सिद्ध किया। टोडरमल जी की उम्र भी, मैंने भी टोडरमल विशेषांक देखा था दादा ने कुछ समय पहले। 1 महीना, अरे 1 महीना हुआ तो 1 महीना में तुमने क्या सिखा दिया? तुम बताओ ना, जो जिसको तुमने सिखाया वो सही। हमें विद्यार्थी की प्रतिभा नहीं देखनी, तो बंद कर दो पहली साल वालों को दिखाना कितने प्रतिभाशाली है। क्या कह रहे मानते नहीं है? सुन रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत अटपटा लगता है। अभी 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, तो हम 1.5 महीना बताओगे और वो इतना अच्छा बोलता है, तो तुमने क्या सिखाया? वो तो अपने घर से सीख के आया है। मुझे 2 महीना का, 1 महीना का था, तभी से भोजन करने लग गए थे। आपको और महिमा आती है, समझ में नहीं आता, तो उसके लिए उतना उचित वो चाहिए वातावरण, सब तब जाकर के वो बात की बनती है। हमारे समाज में से एक पूरा निकलना चाहिए कि किसी का भी कम उम्र होना कोई बड़ी क्वालिटी है, ना बड़ी उम्र होना कोई क्वालिटी है, न छोटी उम्र होना कोई क्वालिटी है। क्वालिटी तो विद्वत्ता है, और वो होना चाहिए जो चीज हमें उपलब्ध है। और उनकी व्यक्तिगत महिमा बढ़ भी गई तो क्या करें उसका? हमें तो वो तत्व ज्ञान चाहिए जो आगे जिंदा रहे और जिससे जैन धर्म जिंदा रहे। उसकी बात है, वो काम कैसे होगा, कैसे करें, ये बात।